दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे थोड़ी देर पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया और इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा भी जो बच्चे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया जिनके द्वारा अभी यहाँ पर सिलेक्शन पाया गया। ये खुद देख सकते हैं, कोई शायद ही कोई ऐसी सर्विस है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई ऐसी सर्विस होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो इससे आप लोग यहाँ पर ग्रेविटी देख सकते हैं कि यूपीएससी की ग्रेविटी क्या होती है। और दो इनके द्वारा ट्वीट किए गए, दोनों ट्वीट में यहाँ पर अलग अलग है। पहले ट्वीट में कॉन्ग्रेचुलेट किया गया जिनका सिलेक्शन हुआ है और दूसरे में उनको एक तरीके से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको एक आगे राह पर बढ़ने के लिए और अपनी जिंदगी में आगे लगे रहने के लिए, डिसअपॉइंट न होने के लिए उनको बेसिकली एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराया। और जब आप लोग जाकर देखेंगे ट्विटर के ऊपर ही यूपीएससी जो है वो तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है, यानी कि यूपीएससी का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वो तीसरे नंबर पर यहां पर ट्रेंड कर रहा है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में यूपीएससी जो है वो कैसी सर्विस है और कितनी ज्यादा ग्रेविटी यहां पर आप लोगों को इसकी देखने को मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि यार लगे रहिए, जो भी हो एट द एंड ऑफ द डे अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम आप लोग अपने देश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल की सारी चीजें, इसी के साथ में आप लोगों के अंदर एक तरीके से एक ऐसी कला डेवलप हो जाएगी जिससे कि आप लोग लोगों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कोई आप लोगों से कैसे बात कर रहा है उसकी बातों की ग्रेविटी भी आप लोग समझ पाएंगे, अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, अपने आप को मैनेज करना आप लोग जान जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिंदगी में जो आप लोगों को सिविल सर्विसेज देकर जाएगा, यानी कि यूपीएससी की तैयारी देकर जाएगा। तो डिसअपॉइंट नहीं होना यार, जिंदगी में लगे रहना है और यही तरीका होता है आप लोगों को हमेशा अपनी जिंदगी में कोमा लगाते रहना है। जो भी लाइफ में आप लोग अचीव करें कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ये जो जिंदगी है ना यार, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग नहीं एक पर्टिकुलर ग्राउंड पर छोड़ दिया जाए आप लोगों को और आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 4 घंटे दिए गए खेलने के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, उन 4 घंटों को शानदार तरीके से खेलोगे अगर आप लोगों का मनपसंद खेल वहां पर खेलने के लिए दिया जाए। पर लेकिन अगर बोलेंगे पूरा दिन है, पूरा दिन क्या 5-6 दिन है, जितना भी टाइम है चाहो ले लो, तो आप लोग उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। तो लिमिटेड चीजें जब रहती है ना, इंसान तभी उसमें अपना एफर्ट डालता है। ये जिंदगी भी कुछ ऐसी है। ये अगर हम लोग देखें कि यार पूरी जिंदगी पड़ी है, जी के जाना है, उस तरीके से देखें तो पता नहीं कोई कितना जी रहा है, कोई कितना जी रहा है। पर लेकिन अगर सोचे कि हाँ एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास में और अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोगों को देना है, अगर उस तरीके से आप लोग सोचोगे तो फिर आप लोगों को सारी चीजें जो है वो अच्छी नजर आएंगी और शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाओगे और अपने टाइम को बड़े ही प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी अपना प्रीलिम्स देने वाले हैं वो अच्छे से तैयारी करो यार। यही एक टाइम है अपना शानदार तरीके से अपने आप को थाम के, अपने आप को अप्रिशिएट करके, अपने आप को सही डायरेक्शन में अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी की एक नई गाथा लिखने का एक मौका आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और रिवीजन अच्छे से करिए। जो भी आप लोगों का बचा हुआ है जो भी पोर्शन, उसको अच्छे से रिवाइज कर जाना ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाकर बैठो। तो यही छोटी सी बात बोलनी थी ताकि आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उस पर अग्रसर लगे रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।